नमस्कार। मैं प्राध्यापिका मंगला पाटिल। चांद तेरे रूप अनेक। चांद यानी मनसा। चांद हमारे मन का प्रतिबिंब। चांद सबको प्यारा, सुंदर सलोना। प्रस्तुत है चांद पर ही कुछ पंक्तियाँ। मैंने चांद को देखा है। चांद यानी मनसा, मन की तरह भरी है इसमें चंचलता। दिन प्रतिदिन बदलता रहता है यह अपना आकार, कभी पतला, कभी मोटा और कभी गोलाकार, कभी शून्याकार। धारण करता 16 कलाएं, चौंकाता सबको बारंबार। चांद तेरे रूप अनेक। कभी बादलों की आड़ छिप जाता, लुका छिपी खेलता, मतवाला बनता, इठलाता है, अकड़ता है, मदहोश है। गोरा गोरा, शीतल शीतल, सबके मन को लुभाता है। मोद सबके मन में भर देता है। चांद प्रकृति की अनुपम देन है, सबके मन का चैन है। बहुत दिनन की बात है, मैं और मेरा परिवार किसी परिवार के अकस्मात गुजर जाने पर दौड़ते हामते टिकट लेकर रात की अंतिम रेलगाड़ी में बैठे। मैं लेडीज़ कंपार्टमेंट के अंदर प्रवेश पा गई। बच्ची के सलोने रूप को देखकर किसी ने उसे हाथों हाथ थाम लिया। मेरे बैग को किसी ने ऊपर रखवाया, एक सीट पर मुझे बिठवाया। बच्चे वाली माँ को आत्मीयता से अपनाया, मानव संस्कृति का परिचय दिलाया, आश्वस्त मुझे कराया। चांद तेरे रूप अनेक। इस अनुपम आसन पर मैं शांति से बैठ गई। गाड़ी शुरू होते ही मेरी चांद सी बेटी भूख से बौखलाई। मेरे द्वारा दुग्धपान कराते ही कुनमुनाई और निद्रा के अधीन हो गई। तभी अगला स्टेशन आया। दूसरा एक चांद अपनी नानी के साथ कंपार्टमेंट में आया। उसकी दूध की बोतल स्टेशन के स्टॉल पर छूट गई। नानी ने उसके माँ के गुजर जाने की खबर सुनाई। उसकी गोद के चांद की बढ़ गई रुलाई। नानी हड़बड़ाई, थपकी देती, धमकी देती, पर चांद की रुलाई जरा भी न थमती। उसे रोता देख, उसकी व्यथा कथा सुन, मेरी छाती गहराई। उसने मेरी ममता जगाई। बिना पलक गवाए मैंने चांद की नानी से पूछा, माँ क्या इसे मैं अपना दूध पिलाऊं? थोड़ी देर के लिए ही सही, क्या इसकी माँ मैं बन जाऊं? उन्होंने मुझे देखा, जिसमें प्रश्न था, शंका थी, उत्सुकता थी। सयात्रियों ने मुझे टोका, घूरा, हिकारत से देखा। पर मेरे भीतर की माँ अब जाग उठी थी। उसे किसी की क्या फिक्र थी। नानी ने मुझसे मेरी चांद सी बेटी को लिया और दूसरा चांद मेरी गोद में थमा दिया। मेरे द्वारा दुग्धपान कराते ही उसके होठों से अमृत छलका। उसका मुख चंद्रमा आनंद से तिलक उठा। विभोर होकर वो चांद खिल गया। 20 स्टेशन पर उसकी नानी उतरी, मुझे ढेर सारे आशीष दे गई। एक पते का कागज़ थमा गई। ये संजोग था कि उस बालक का नाम भी चांद ही था। आज मेरा चांद और वो चांद दोनों बड़े हो गए हैं। एक अभियांत्रिकी अभियंता है तो दूसरा संगणक अभियंता है। रोटी का चांद पाने मेरा चांद आज विदेश गया है। ईद पर वो चांद मुझे याद करता है, साड़ी तोहफे में देता है, उसके आंचल में मुंह छिपाता है, अम्मी अम्मी करता है, अम्मी की वर्षा करता है, फ़ोन पर बतलाता है चांद से बहू लेकर आया है। आज उसके हाथों में भी एक नन्हा चांद खिलता है। उसकी तस्वीरों को मैंने देखा है। हाँ, मैंने चांद को देखा है। खिलता चांद,
मुस्कुराता चांद, इठलाता चांद, ठुमकता चांद, अलसाता चांद, मदमाता चांद, सुलगता चांद, सिसकता चांद, बहकता चांद, लहराता चांद, इतराता चांद, निखरता चांद, रुपहला चांद, सुनहरा चांद, सिंदूरी चांद, गुलाबी चांद, दुधिया चांद, लरचता चांद, शीतल पावन और मोहक चांद। हाँ, मैंने चांद को देखा है। सुधारस वह बरसाता है, जीवन को सरस बनाता है। दोस्तों, आओ शरद पूर्णिमा के चांद को देखो, उसके अद्वितीय अमृतमय रूप को देखो। मनमैल दूर कर शुभ्र धवल बन जाओ। प्रेम रस बरसाओ, प्रेम रस बरसाओ, प्रेम रस बरसाओ। ये चांद भी क्या खूब है। न सर पर इसके घूंघट है, न चेहरे पर कोई पर्दा। कभी ये करवा चौथ का बन जाता है, तो कभी दूज का, और कभी ईद का, और कभी ग्रहण का। यह दूर है, बहुत सलोना है। आओ इसे देखें हम और खुश होकर आनंद मनाएं हम।